नमस्ते, आप देख रहे हैं इनसाइड न्यूज, जहां हम लाते हैं आपके लिए सबसे सनसनीखेज और रहस्यमयी खबरों की गहराई। आज हम बात करेंगे एक ऐसी हत्या की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश, एक सम्मानित आईपीएस अधिकारी, जिनकी खून से लथपथ लाश उनके ही घर में मिली। और चौंकाने वाली बात, इस हत्याकांड में मुख्य संदिग्ध कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी पल्लवी है। आखिर क्या हुआ उस दिन? क्या थी इस हत्या के पीछे की वजह? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। ओम प्रकाश 1981 बैच के आईपीएस अधिकारी, जिन्होंने कर्नाटक पुलिस में 2015 से 2017 तक डीजीपी के रूप में अपनी सेवाएं दी। बिहार के चंपारण जिले के पिपरासी गांव में जन्मे ओम प्रकाश ने भूविज्ञान में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी और अपने करियर में कई बड़े मामलों को सुलझाया। लेकिन उनकी जिंदगी का आखिरी अध्याय इतना खौफनाक होगा, ये किसी ने चीज को बेंगलुरु के पॉश एचएसआर लेआउट में उनके घर में उनकी हत्या कर दी गई। 20 अप्रैल 2025 रविवार का दिन। ओम प्रकाश अपने घर में अपनी पत्नी पल्लवी और बेटी कृति के साथ थे। दोपहर में लंच के दौरान पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये झगड़ा एक प्रॉपर्टी विवाद से जुड़ा था। बात इतनी बढ़ गई कि पल्लवी ने कथित तौर पर ओम प्रकाश के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। जब ओम प्रकाश जलन से तड़प रहे थे, पल्लवी ने उन्हें रस्सी से बांधा, उनके गले, पेट और सीने पर चाकू से 10-12 वार किए। इतना ही नहीं, उन्होंने एक शीशे की बोतल से भी हमला किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हत्या के बाद पल्लवी ने एक पुलिस अधिकारी की पत्नी को वीडियो कॉल किया और अपना गुनाह कबूल किया। उस महिला ने अपने पति को बताया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ओम प्रकाश की लाश उनके ड्राइंग रूम में खून से लथपथ पड़ी थी। पुलिस ने तुरंत पल्लवी को हिरासत में लिया और उनकी बेटी कृति से भी पूछताछ शुरू की। ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने शिकायत दर्ज की, जिसमें उन्होंने अपनी मां और बहन पर हत्या का शक जताया। कार्तिकेश ने बताया कि उनकी मां और बहन डिप्रेशन से जूझ रही थीं और अक्सर उनके पिता से झगड़ा करती थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने पल्लवी की गूगल सर्च हिस्ट्री चेक की। ये सर्च हिस्ट्री इस बात का सबूत थी कि हत्या पहले से प्लान की गई थी। इसके अलावा पल्लवी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेजकर दावा किया था कि ओम प्रकाश उन्हें और उनकी बेटी को बंदूक दिखाकर धमकाते थे। लेकिन पुलिस को अभी तक ऐसी कोई बंदूक नहीं मिली है। पुलिस को पता चला कि इस हत्या के पीछे डंडेली, कर्नाटक में एक प्रॉपर्टी विवाद बड़ा कारण हो सकता है। ओम प्रकाश ने अपनी बहन के नाम पर 3 एकड़ जमीन खरीदी थी, जिससे पल्लवी नाराज थीं। इसके अलावा पल्लवी ने दावा किया कि ओम प्रकाश उन्हें और उनकी बेटी को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दे रहे थे। पल्लवी ने पुलिस को बताया कि ओम प्रकाश घर में बंदूक लाकर उन्हें धमकाते थे और घरेलू हिंसा करते थे। उन्होंने ये भी कहा कि हत्या के दिन ओम प्रकाश ने उन पर हमला करने की कोशिश की और उन्होंने आत्मरक्षा में ये कदम उठाया। दूसरी ओर कृति की भूमिका अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस को शक है कि कृति हत्या के वक्त घर में मौजूद थीं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कृति को मानसिक जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस हाई प्रोफाइल केस को अब बेंगलुरु की सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी को सौंप दिया गया है। पल्लवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और कृति से पूछताछ जारी है। लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। क्या वाकई ये प्रॉपर्टी विवाद का नतीजा था? क्या पल्लवी की मानसिक स्थिति ने इस हत्या को प्रेरित किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कृति भी इस हत्याकांड में शामिल थी? ये थी कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की हत्या की पूरी कहानी, जो न केवल एक क्राइम स्टोरी है बल्कि पारिवारिक तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की गहरी समस्या को भी उजागर करती है। आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या पल्लवी की कहानी में सच्चाई है या ये एक सुनियोजित साजिश थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही गहराई से खबरें देखना पसंद है तो इनसाइड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और सचेत रहें। नमस्ते।